वेलकम टू योर नॉबडी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 22 और 23 को क्रॉस वाइज समझने वाले हैं। ये सेक्शन कन्फेशन से रिलेटेड है। जुडिशियल एग्जाम्स, लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 22 का जो टाइटल है वो कहता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोercion और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 22 का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी एक्यूज ने कन्फेशन किसी इंड्यूसमेंट यानी किसी लालच में या फिर धमकी से या फिर जबरदस्ती या प्रॉमिस के प्रेशर में किया है तो ऐसा कन्फेशन कोर्ट में इररिलेवेंट है। ऐसा कन्फेशन कोर्ट में एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लॉ चाहता है कि कन्फेशन वॉलंटरी हो, फोर्स या प्रेशर से नहीं हो। एसेंशियल कंडीशंस क्या है कि ये सेक्शन 22 तब अप्लाई होता है जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली कंडीशन है कि कन्फेशन एक्यूज्ड पर्सन ने दिया हो। कन्फेशन किसी ऐसे पर्सन का होना चाहिए जो क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड हो। सेकंड इंग्रेडिएंट है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो। ये रूल सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है, सिविल मैटर्स में नहीं होता है। एंड कंडीशन 3 है वो है कि एक्यूज्ड ने कन्फेशन इसलिए किया हो क्योंकि उस पर इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोercion, प्रॉमिस का इफेक्ट था। एंड फोर्थ इंग्रेडिएंट इसकी ये इंड्यूसमेंट चार्ज से रिलेटेड हो, यानी कि प्रेशर किसी और बात का नहीं, जिस ऑफेंस का केस चल रहा है उससे चार्ज से रिलेटेड होना चाहिए। एंड फिफ्थ इसकी ये पर्सन इन अथॉरिटी से आया हो। प्रेशर किसी ऐसे पर्सन ने दिया हो जो अथॉरिटी में हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जेल सुपरिटेंडेंट, मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट ऑफिसर। अथॉरिटी का मतलब हर बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है। देन सिक्स्थ इंग्रेडिएंट है कि एक्यूज्ड को रीजनेबल बिलीफ हो, यानी कि कोर्ट को लगे कि एक्यूज्ड को रीजनेबली ये लगा होगा कि अगर मैं कन्फेशन कर दूंगा तो मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा या पनिशमेंट से बच जाऊंगा, तब कन्फेशन इररिलेवेंट हो जाएगा। अब हम इसको एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं, जैसे कि पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि सच बता दो, मैं तुम्हारा नाम चार्जशीट से हटा दूंगा। एक्यूज्ड कन्फेशन कर देता है, ये कन्फेशन वॉलंटरी नहीं है, इसलिए कोर्ट इसे रिजेक्ट करेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोवाइजो के बारे में। ये प्रोवाइजो बताता है कि जब इंड्यूसमेंट का इफेक्ट खत्म हो जाए, अगर बाद में कोर्ट को लगे कि प्रेशर खत्म हो गया है, एक्यूज्ड फ्री माइंड से कन्फेशन दे रहा था, तो कन्फेशन दोबारा रेलेवेंट बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रोवाइजो के बारे में। ये बताता है कि कुछ सिचुएशंस में कन्फेशन सिर्फ इस वजह से इररिलेवेंट नहीं बनेगा। सबसे पहला है कि प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। अगर बोला गया हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा और एक्यूज्ड कन्फेशन कर देता है, सिर्फ सीक्रेसी की वजह से कन्फेशन इनएडमिसिबल नहीं होता। सेकंड है डिसेप्शन। पुलिस ने ट्रिक यूज की, जैसे कि पुलिस बोलती है कि तुम्हारे दोस्त ने सब कन्फेस कर दिया है, एक्चुअली उसने नहीं किया है। एक्यूज्ड कन्फेशन कर देता है, सिर्फ डिसेप्शन होने से कन्फेशन ऑटोमेटिकली इनएडमिसिबल नहीं बनेगा। थर्ड है ड्रंकन कंडीशन। अगर एक्यूज्ड ने शराब पी रखी थी, सिर्फ इसी वजह से कन्फेशन रिजेक्ट नहीं होगा, कोर्ट देखेगी कि कन्फेशन वॉलंटरी था या नहीं। फोर्थ है कि क्वेश्चन का आंसर देना। पुलिस ने बहुत क्वेश्चंस पूछे, एक्यूज लीगली आंसर देने के लिए बाउंड नहीं था, फिर भी कन्फेशन कर दिया, सिर्फ इस वजह से कन्फेशन इनएडमिसिबल नहीं होता। नेक्स्ट फिफ्थ है वार्निंग नहीं दी गई हो, कि अगर एक्यूज को ये वार्निंग नहीं दी गई कि तुम कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं हो, तब भी कन्फेशन ऑटोमेटिकली इनवैलिड नहीं होता, कोर्ट वॉलंटरी नेचर देखेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 23 के बारे में, कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर। ये सेक्शन कन्फेशन के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स बताता है। इसमें सबसेक्शन 2 और एक प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 1 कहता है कि नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। यानी कि कोई भी कन्फेशन जो डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया हो, उसका यूज एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं किया जा सकता, चाहे कन्फेशन वॉलंटरी दिया गया हो या फिर चाहे पुलिस ने प्रेशर ना दिया हो, फिर भी जनरली इनएडमिसिबल है। फॉर एग्जांपल पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है तुमने मर्डर किया है, और एक्यूज्ड बोलता है कि हाँ मैंने किया है, कोर्ट में पुलिस इस कन्फेशन को प्रूव नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। ये बताता है कि पुलिस कस्टडी में दिया गया कन्फेशन प्रूव नहीं होगा जब तक वो मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में ना दिया गया हो। अगर एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में है और कन्फेशन देता है, तो वो कन्फेशन कोर्ट में तभी एडमिसिबल होगा जब मजिस्ट्रेट के इमीडिएट प्रेजेंस में दिया गया हो। नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इसमें कॉमनली डिस्कवरी रूल कहा जाता है। इसका सिंपल मीनिंग है इस प्रोवाइजो का कि अगर एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में कोई इन्फॉर्मेशन देता है और उस इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई नया फैक्ट डिस्कवर होता है, तो कन्फेशन का सिर्फ वही हिस्सा एडमिसिबल होगा जो डिस्कवरी से डायरेक्टली रिलेट करता है, पूरा कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक्यूज बोलता है कि मैंने नाइफ से मर्डर किया और नाइफ मेरे घर के बैकयार्ड में दबा रखा है, तो पुलिस वहां जाकर नाइफ रिकवर कर लेती है। कोर्ट में सिर्फ इतना पार्ट एडमिसिबल होगा कि नाइफ मेरे घर के बैकयार्ड में दबा रखा है, ये डिस्कवरी से डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन मैंने मर्डर किया, ये पार्ट एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।